हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। प्रीवियस वीडियो को अगर आप थंबनेल देख रहे हो तो मैंने बताया था कि अगर प्राइस 24,350 का ब्रेकआउट दे देता है अच्छी बुलिश कैंडल से तो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट्स बनेंगे 24,550 या 24,600। एग्जैक्टली प्राइस ने वैसे ही काम किया। अब प्राइस कैसे धीरे धीरे आगे 25,200 के टारगेट्स के लिए बढ़ रहा है वो डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एनालाइज करेंगे 3 स्टॉक्स जिनमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड विद एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आखिर मार्केट में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हम जो अभी तक बेरिश थे अचानक से बुलिश कैसे हो गए मार्केट में और धीरे धीरे हमारे ऊपर के टारगेट्स क्यों आने लगे वो डिस्कस करते हैं और चार्ट पैटर्न्स क्या बोलता है ये भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा प्राइस सेक्शन में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस लोअर लो बना रहा था, लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रहा था जिसको हम लोअर लो एंड लोअर हाई बोलते हैं, ठीक है। और डाउन ट्रेंड की पहचान क्या होती है कि जब जब प्राइस लोअर लो बना रहा है स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में कहलाता है। जैसे ही प्राइस फेल हो जाए न्यू लोअर लो बनाने से और हायर लोज बनाने लगे वो कंफर्म हो जाता है कि यहां से प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाने वाला है। सिर्फ हायर लो नहीं बनाया, जो इसका लोअर हाई था इस लेवल का ब्रेकआउट भी दिया, इस लेवल का ब्रेकआउट भी दिया। सो यहां से कंफर्म हो गया कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाने वाला है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये पैटर्न ऐसे लगता है जैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है और एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में शिफ्ट करता है। अब हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पर डिस्कस करते हैं कैसे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम पर हमने अपना व्यू प्रिपेयर किया था। परफेक्ट। शॉर्टर टाइम फ्रेम यानी 30 मिनट्स। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो प्राइस ने बनाया एक हायर लो और ये है हायर हाई, यानी ये एक इंपल्सिव मूव था, ये एक रैली थी। जब भी प्राइस ट्रेवल करता है, रैली बनाता है तो ऐसे ट्रेवल नहीं करता। प्राइस अपने करेक्शंस जरूर देता है, नीचे आता है। अब एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हो आप कि आप देखते हो या तो प्रीवियस रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए क्योंकि ये रेजिस्टेंस आगे सपोर्ट का काम करेगी। सो हो सकता है कि प्राइस इस सपोर्ट तक आ सकता है और यहां से ऊपर जाए। उसके साथ साथ आप कंफर्मेशन और ले सकते हो फिबोनाची लेवल से। आप देखो कि क्या ये 50% के आसपास है, 50% के आसपास है फिबोनाची लेवल। सो बिल्कुल हाँ, ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। सो अगर आपको मंडे वाले दिन अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, सो यहां पे एक एंट्री प्लान कर सकते हो जिसकी रेंज है 24,520 से 50, इस रेंज के बीच में। लेकिन परफेक्ट एंट्री आपकी कैसे कहलाएगी अगर प्राइस यहां से धीरे धीरे ऊपर जाता है और इस लेवल का यानी 24,800 का अच्छी बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट देता है, सो हम कहलाएंगे कि प्राइस रेडी है न्यू हायर हाई बनाने के लिए। अब ट्रेंड में ऐसे ही तो प्राइस ट्रेवल करता है, इस तरह से प्राइस हायर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, फिर एक हायर लो बनाता है, उसके बाद न्यू हायर हाई बनाता है। सो हो सकता है कि प्राइस यहां तक अपना हायर लो बनाए, सेकंड हायर लो, ये फर्स्ट हायर लो, ये सेकंड हायर लो, फिर यहां से बनाएगा एक दूसरा हायर हाई। परफेक्ट। ऐसे प्राइस ट्रेवल करता है अप ट्रेंड में। सो यहां से अगर आप इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलता है अच्छी बुलिश कैंडल से 24,800 का, सो हमारे टारगेट्स आने वाले समय में 25,200 25,100 के बीच में हो सकते हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो प्रीवियस वीडियो में बैंक निफ्टी में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी एक्सप्लेन करी थी। साइकोलॉजी यानी अगर प्राइस रेजिस्टेंस के आसपास बिल्डअप बना रहा है, अगर प्राइस सपोर्ट के आसपास बिल्डअप बना रहा है, चांसेस कि प्राइस इसका ब्रेकआउट या इसका ब्रेकडाउन दे देगा। एग्जैक्टली आपको क्या लेवल दिए थे कि अगर प्राइस 52,570 इस लेवल का ब्रेकआउट दे देता है, जो प्राइस ने अच्छी बुलिश कैंडल से दिया ब्रेकआउट, सो हमारे टारगेट्स क्या होंगे 53,100 या 53,200, ये लेवल के आपको टारगेट बताए थे। एग्जैक्टली वैसे ही प्राइस ने काम किया। अगर आपको लग रहा है वैसे ही बोल रहा हूं तो प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। अब आगे हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। जब प्राइस ने अच्छी बुलिश कैंडल से 5 रिजेक्शन के बाद ब्रेकआउट दिया है रेजिस्टेंस का लेवल क्या था 52,570, इस लेवल का जब एक ब्रेकआउट दिया है तो चांसेस की प्राइस इस लेवल को रीटेस्ट करने जरूर आएगा।
जैसे ही प्राइस इस लेवल के आसपास रीटेस्ट करने आए और अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिले, वहां आप एंट्री कर सकते हो। टारगेट्स क्या होंगे? शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे आपकी ये 53,500। क्यों होंगे 53,500 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स? और एक दिन के नहीं है, हो सकता है आपको 1 से 2 दिन में ये टारगेट्स देखने को मिल जाए, लेकिन आप वेट करो कि प्राइस इस लेवल का रीटेस्ट करने आए, जो एक परफेक्ट आपकी एंट्री होगी, क्योंकि प्रीवियस जो है रेजिस्टेंस के लेवल थे, आने वाले समय में आगे ये सपोर्ट का काम करेंगे, और जितना स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस था वो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। परफेक्ट। सो ये आपकी एंट्री हो सकती है। डाउनसाइड अभी कोई भी एंट्री प्लान बैंक निफ्टी में नहीं करनी है हमको। बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक में सबसे पहला स्टॉक है हमारा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को प्रीवियस 6 मंथ से आप डाउन ट्रेंड में देख रहे हो, लेकिन फ्राइडे वाले दिन प्राइस ने ब्रेकआउट दिया फ्राइडे वाले दिन, वो भी किस लेवल का? प्रीवियस 17 टू 18 डेज का ब्रेकआउट दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर, प्रीवियस 17 टू 18 डेज का ब्रेकआउट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहलाता है। उसके साथ साथ एक और चीज अगर आप नोटिस करोगे, तो प्राइस ने एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म किया और उसका ब्रेकआउट दिया है। डबल बॉटम कब बनता है? एक डाउन ट्रेंड में बनता है। सो अगर फ्राइडे मंडे वाले दिन फ्राइडे के हाई के ऊपर प्राइस निकलता है 816 के ऊपर, तो हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस नीचे आता है और ये नेकलाइन को रीटेस्ट करता है 810 812 के आसपास, सो वहां भी हम रीटेस्ट पर एंट्री प्लान कर सकते हैं शॉर्ट टर्म। सो ये कंफर्मेशन है यहाँ पे टाटा मोटर में कि प्राइस एक शॉर्ट टर्म तेजी दिखा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा भारती एयरटेल। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ऐसे एनालिसिस पसंद आ रहे हैं और कुछ सीखने को मिल रहा है, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और कमेंट्स में किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपको कोई ओपिनियन हो, सो जरूर शेयर करें। अगर आप भारती एयरटेल को ध्यान से देखोगे, तो प्राइस ने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया, टॉप 1 एंड टॉप 2, और उस नेकलाइन का ब्रेकडाउन दिया अच्छी बेरिश कैंडल से। जब भी प्राइस ब्रेकडाउन देता है, सो ये जो नेकलाइन थी, जो यहां सपोर्ट का काम कर रही थी, आगे रेजिस्टेंस का काम करेगी। एग्जैक्टली प्राइस ऊपर गया रीटेस्ट करने, ये ब्रेकआउट का लेवल, और ये हुआ रीटेस्ट का लेवल। रीटेस्ट करने जरूर जाता है। रीटेस्ट करने के बाद प्राइस ने एक अच्छी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई 2 बार, और उसके बाद प्राइस नीचे जा रहा है। सो यानी ये कंफर्म है कि प्राइस अभी यहां से एक डाउन ट्रेंड में, अपसाइड की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अगर मंडे वाले दिन प्राइस इस लेवल का, यानी 1580 के लेवल का या 82 के लेवल का, इन लेवल्स का ब्रेकडाउन देता है अच्छी बेरिश कैंडल से, सो हमको ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, जो निकल के आते हैं 1556 से 1560। लेकिन ये शॉर्ट टर्म टारगेट से, एक दिन के नहीं, हो सकता है 1 से 2 या 3 से 4 दिन में आपको टारगेट्स देखने को। अब डिस्कस करते हैं हम थर्ड स्टॉक है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज। अगर आप ध्यान से देखोगे, तो प्राइस एक्शन में ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न बना रहा है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न वो होता है जो एक न्यूट्रल पैटर्न होता है, जो अपसाइड भी जा सकता है, जो डाउन साइड भी जा सकता है, जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। अगर आप सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स में इस लेवल्स को देखोगे, यानी ये जो अपर लाइन, इस रेजिस्टेंस को देखोगे और ये सपोर्ट को देखोगे, सो आगे एक स्क्यूज होती जा रही है, मतलब यानी छोटी होती जा रही है। जिस तरफ भी प्राइस अच्छी बुलिश या बेरिश कैंडल से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दे, वहां हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन ब्रेकआउट पर 50%, ब्रेकडाउन पर भी 50%। जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट देकर नीचे आए, दोबारा से रीटेस्ट करे इस लेवल को 50% पे, वहां एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर यहां से ब्रेकडाउन देने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है उस लेवल को 50% पे, वहां एंट्री प्लान करो। सो 100% क्वांटिटी पे कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर एंट्रीज प्लान नहीं करो। वेट करो कि प्राइस रीटेस्ट करने भी आएगा 50% क्वांटिटी से, वह एंट्री प्लान करें। सो इसका जो लेवल निकल के आता है, वो निकल के आता है 2910, और इसका जो लोअर लेवल निकल के आता है, वो निकल के आता है 2790 या 2800। परफेक्ट, ये लेवल्स निकल के आते हैं। सो दोस्तों, ये थे हमारे एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, और 3 स्टॉक्स डिस्कस करें। अगर आपको इस तरह के एनालिसिस पसंद आ रहे हैं, और कुछ ना कुछ मेरा मोटिव रहता है आपको प्राइस सेक्शन सिखाना, कोई टिप्स देना, कोई ट्रेड देना, ये मेरा मोटिव नहीं है। तो आपको मोटिव होता है प्राइस सेक्शन सीखो, और आप खुद से आइडेंटिफाई करो कि लेवल्स को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। परफेक्ट। सो ये मेरा ओनली मोटिव रहता है। बाकी अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। जब तक के लिए लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव ए गुड डे. जय हिंद.